बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब हसन आज आपको ले चलेंगे सरसब्ज वादियों में, पहाड़ों के दामन में और पानी के बिल्कुल ऊपर। और हमारे साथ होंगे ज़हीर अब्बास, CEO ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि मैंने एक टॉपिक चूज़ किया और ये टॉपिक किस तरफ जा रहा है। आपने सही चूज़ किया है कि पहाड़ हो, ग्रीनरी, वो भी पहाड़ ग्रीनरी वाले, पानी हो, अच्छी लोकेशन हो, तो फिर लेक शोर और उसके ऊपर फिर सोसाइटी भी हो, वो लेक शोर सिटी के अलावा कोई नहीं हो सकती। लेक शोर सिटी एक खूबसूरत हाउसिंग स्कीम है जी। आज हमने लेक शोर सिटी का टॉपिक चूज़ किया है। तो लेक शोर सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम ज़हीर साहब से पूछेंगे कि लेक शोर सिटी के साथ लगता है इस्लामाबाद। लेक शोर सिटी वाकई इस्लामाबाद में है? दूर है तो कितना दूर है और कौन से रीजन में आता है ये? अच्छा, इस्लामाबाद के ना एक नाम की अट्रैक्शन है। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि जो जिस शहर में जाता है ना, वो उसी का होकर रह जाता है। मैं और हम भी देहातों से उठ कर आए और इस शहर खामोशा में ना बड़ा सुकून आता है। लाहौर भी गए, कराची गए, फैसलाबाद, पाकिस्तान के हर कोने में मैं गया हूँ, लेकिन जो सुकून इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद एडिक्ट कर लेता है। तो ये एक अट्रैक्शन के लिए बेसिक है इस्लामाबाद। हालांकि जितनी भी हाउसिंग स्कीमें हैं ये नियरेस्ट टू इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के अंदर नहीं। मिसाल भी देता हूँ, चक्री रोड के ऊपर आप चले जाएं, ढेरों हाउसिंग स्कीम में सबकी लोकेशन रावलपिंडी की है, लेकिन नाम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल, इसकी जो अगर देखा जाए कि ये जो मौजे या जो एरिया आता है ये फतेह जंग का आता है, लेकिन नाम क्या है? इस्लामाबाद। अच्छा, इसी पट्टी में हम चले जाते हैं। बेसिक जो इसकी ज़मीन है, जो ट्रांसफ़र हुई है, जो वो लोकेशन है, वो KPK में आती है। ठीक है क्या? नियरेस्ट टू इस्लामाबाद। अब 18 किलोमीटर अगर आप गाड़ी के ऊपर जा रहे हो तो मेरा ख्याल है कि हार्डली में 20 से 25 मिनट लगते हैं। अभी तो रोड चले नहीं बना, जब बन जाएगा तो इतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए इस्लामाबाद का नाम अट्रैक्शन के लिए लगाया गया। इस्लामाबाद के अंदर मैंने वो साइट विजिट की है, वो 20 से 25 मिनट जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी मरी के लुक देते हैं। आसपास ग्रीनरी होती है और पहाड़, ग्रीन पहाड़ है सारे। देखें, जो ये नया रोड अलेक्जेंडर रोड की तरफ से जा रहा है, मारगला से इस्लामाबाद D12 में, सो D12 का रेट आप देखें ना, एक कनाल का जाकर 12-12 करोड़ रुपये है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वहाँ से अगर 20 से 25 मिनट की मुसावत के ऊपर आपको एक कनाल का प्लॉट अगर 40-45 लाख का मिलता है, और इस वक्त तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू का आप अंदाज़ा लगाएं, तो वाकई वो सारी जिक जैक है, पहले फार्म हाउसेस बने हुए हैं, ढाबे बने हुए हैं, तो ऐसे ही है, मरी जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसका NOC होता है। लेक शोर का NOC मैंने सुना है कि क्लियर है। ये कंफर्म कर दें कि कहाँ से क्लियर है। लोग CTA और RDA की वेबसाइट पे देखते हैं और कहते हैं कि लेक शोर तो इलीगल सोसाइटी है, इसके पास कोई NOC नहीं है, सब झूठ है। तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। ज़रा नाज़रीन को क्लियर कर दें NOC है कहाँ का। नहीं, देखें, जिस एरिया का होता है ना, उसी एरिया को उसका NOC मिलता है। अब ये CDA में नहीं, RDA में भी नहीं, RDA में भी ये KPK में है, ये TM में, तहसील जो म्यूनसिपल हमारी कॉरपोरेशनें होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये वो देते हैं। तो इसको जो मिला है तहसील खानपुर से मिला है, खानपुर से। ठीक है। तो इसका अभी चूंकि उनकी वेबसाइट भी नहीं है, हमने ये सर्च किया तो वो लेटर ही है इनके पास, और उसके ऊपर इनको NOC मिला है। और सिर्फ एक नहीं है, आपका बिजली का आपके पास पड़ा है, एग्रीकल्चर का आपके पास पड़ा है, CA का आपके पास पड़ा है, वासा का आपके पास पड़ा है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल है कि नेट के ऊपर भी पड़े हैं, और जो फाइनल NOC है वो भी इनको मिला है। लेक शोर सिटी को एक्सेस कहाँ से है? एक तो इस्लामाबाद से होगी, इसके अलावा इसको कहाँ से एक्सेस है? देखिए, इस्लामाबाद से होगी। दूसरा, जो टेक्सला के हमारे दोस्त हैं, और आपको बता दूं कि टेक्सला, हरीपुर, ये जो लोग हैं इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, जो लोग बाहर होते हैं, स्पेशली टेक्सला से 22 किलोमीटर जो HIT वाला वो रोड है, उनको ज़्यादा करीब। तरनावा बाजार से आप ऊपर चल जाएँ, सीधा इसके ऊपर जाएगा। तीसरा, चीशियाँ इंटरचेंज आता है हरीपुर हज़ारा मोटरवे के ऊपर, वहाँ से वो लोग आ सकते हैं, वो भी साइड में आ सकते हैं। इस्लामाबाद को इस्लामाबाद में इस वक्त मेन 3 एक्सेस है। अगर टनल बन जाती है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आप 10 मिनट में इसके अंदर हो। लेक शोर सिटी ने कोई डाउन पेमेंट नहीं रखी, कोई बैलून पेमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जितने भी चार्ज अब 6 माह बाद आपने नेटा देना होता है वो नहीं है। इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न है? बट डायरेक्ट आप 5 साल का प्लान है और डायरेक्ट आप उसको स्टार्ट कर दें। मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई थी, कोई उन्होंने एहसान नहीं किया तो उन्होंने 5 साल का टाइम दिया। उसकी 2 वजह है।
या डाउन पेमेंट इन्होंने नहीं रखी। देखें, जो डाउन पेमेंट इन्होंने नहीं रखी ना, इन्होंने साल को इंक्रीज कर दिया। हाँ, वो तकरीबन जाकर वो डाउन पेमेंट वहीं पे बन जाएगी। दूसरा, इसने क्या कि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। मैं परसों 2-3 दिन पहले भी विजिट करके आया हूँ, तो वो पहाड़ी इलाका है, सख्त पहाड़ है। कभी वो मुझे साइड इंचार्ज बता रहा था कि कभी ऐसा होता है कि एक दिन पूरा वो एक पत्थर को काटने में लग जाता है, ब्लास्ट भी करना पड़ जाता है। और कभी ये है कि मशीनें कच्ची मिट्टी के साथ चलती हैं। आपने डेवलपमेंट की बात भी कर दी, आपने कहा आप खुद विजिट भी करके आए हैं। एक होता है कि बस ऊपर से ड्रोन उड़ाया और बड़ी खूबसूरती दिखा दी, एक आंखों देखा हाल कुछ और होता है। आपने डेवलपमेंट किस लेवल पे देखते हैं कि क्या वाकई ये पिछले जो 1.5-2 साल, साल 1.5 इतना टाइम ड्यूरेशन हो गया इनको, क्या वो तारीफ के काबिल है, आगे डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, अभी जब मैं गया हूँ ना, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि पहले जब हम जाते थे हम गाड़ी नीचे खड़ी करते थे, हमें डबल कैबिन डाला लेकर ऊपर जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे पास होंडा गाड़ी है, होंडा गाड़ी हमेशा से नीचे लगती है, गाड़ी है, नीचे भी लगा। लेकिन इसी गाड़ी में मैं, बल्कि आपको चेक भी करना चाहे तो मेरे यूट्यूब के ऊपर देख भी सकता है, इसी गाड़ी में मैं पूरा लेक शोर घूमा। और इवन के फिर एक जगह आई थी, वहाँ पर मैंने स्टॉप किया लड़कों को, मैं कहा यार वापस चलते हैं, लगता है कि इन्होंने बहुत रोड काट के पता नहीं आगे कहाँ से निकलेंगे। तो मैं एक क्लाइंट के साथ गया था तो वो विजिट कर रहा था। तो पिछले टाइम से अभी टाइम में ये फ़र्क आया है कि किसी के पास मेरान गाड़ी भी है वो भी जा सकती है। अब ज़ाहिर बात है, जब भी काटेगा तो पहले मेन रोड ही काटेगा, उसके बाद अब पार्क बना रहा है, ठीक है, वो बड़ी चीज़ है। उसने इवेंट के लिए एक बहुत अच्छी स्पेस बना दी है, एक स्विमिंग पूल बना रहा है वहाँ पे मौके के ऊपर, अपना सेट ऑफिस बना रहा है। तो चेंजिंग आती जा रही है और करेगा। आपके चेयरमैन लेक शोर सिटी सैयद सादात साहब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, क्या वो रीसेल वैल्यू की तरफ तवज्जो दे रहे हैं या वो इस बुकिंग को क्लोज करके अगली बुकिंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ आज, ये पर्सनली बता, जब हम हज पे थे ना, हज से बड़ा तो कोई चीज़ नहीं होती। सादात शाह साहब मेरे साथ थे, हमने उनको कहा कि आप खाना खुदा में बैठे, हम आपके साथ तब काम करेंगे, ये बताएं कि आपकी नीयत क्या है कि आप प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। उसने कहा मेरी ज़िंदगी में मैं खाना खुदा के सामने अल्लाह के घर में बैठकर आपसे वादा करता हूँ कि जिन लोगों मेरे साथ बुकिंग करेंगे उनको मैं प्लॉट अलाट करूँगा, मैं उनको प्लॉट दूंगा। और इसीलिए मैंने इंश्योरेंस वाला, आपको पता ही है कि इसलिए मैंने इंश्योरेंस वाला भी स्टेप लिया। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया उन्होंने, इंश्योरेंस वाला। चलें जी, हमारी दुआ है कि जिन लोगों ने लेक शोर सिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, सादात साहब के नाम पे, ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के नाम पे एक ट्रस्ट किया है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कराई है, तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए और उनके फ़ायदे में उसको तब्दील कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, काफ़ी एक सवाल रह गया था, क्लाइंट पूछेंगे कि भाई वो सवाल ये था कि रीसेल का, सादात साहब ने आज से रीसेल शुरू कर, वो रीसेल मैंने आपको एक क्वेश्चन बीच में कहा था कि वो रीसेल में जाएंगे या आगे नई बुकिंग देंगे? नहीं, देखिए जनरल ब्लॉक को उन्होंने अगर क्लोज किया तो फिर क्लोज कर दिया, अब जनरल ब्लॉक की बुकिंग नहीं कर रहा, लेकिन उसकी रीसेल हो रही है। एग्जेक्टिव को किए, अब एग्जेक्टिव जो है 50% ग्रीन एरिया और 50% वो। पहले वैसे मैं इसको क्लोज कर रहा था, बात चली है तो ले जाते हैं आगे। तो रीसेल में मोस्टली होता है कि एंट्री है हर सोसाइटी में, एग्जिट बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई अंदर तो आ रहे हैं, बुकिंग हो रही है, अब लोग उसको क्विट करना चाहते हैं, नहीं चला सकते, ट्रस्ट नहीं रहा, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, मुल्क के हालात इस तरह के हैं, तो उसके लिए कोई प्लान है इनके पास? इन्होंने भाई कहा है कि जितने भी ड्यूज होंगे वो सारे क्लियर कराओ, फाइल ट्रांसफर करा, बस सादी सी। ये नहीं है कि हम इनकी आपकी इंस्टॉलमेंट जो पेंडिंग है वो क्लियर करें और उसको ट्रांसफर। चलें, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई क्विट करना चाहता है या वो पेमेंट नहीं दे सकता किसी भी वजह से, तो वो इजीली इसको एग्ज़िट कर सकता है। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी एक लेक शोर सिटी से रिलेटेड। इंशाल्लाह किसी और सोसाइटी, किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए फ़ी अमान अल्लाह।